अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से करेंगे और हमारे साथ बातचीत सियासतदान या आवाम का कोई नुमाइंदा चुना हुआ बात ना करे तो शायद सारी बातें जो है वो अधूरी सी लगती हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, मेंबर पार्लियामेंट, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जिनके साथ आज हम जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बातचीत करेंगे और उसके अलावा जो यहाँ डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हैं और जो हो रही है डेवलपमेंट उस पर भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जानेंगे आप रुकन हैं पार्लियामेंट के, 2019 के बाद आप जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के लिहाज से कहाँ देखते हैं? देखिए, डेवलपमेंट के लिहाज से वही जहाँ 2019 में था। अब आज जिन चीज़ों को मार्केट किया जा रहा है, आप खुद देख लीजिए, वो वही चीज़ें जो हमारे पास मौजूद थी। जैसे गंडोला, क्या कोई नई चीज़ हुई? हमारा जो जहाँ पर अभी जो आगे हो रहे हैं सारी फंक्शंस पिछले 5 साल में या अब G20 के हवाले से हो रही, कहाँ हो रही है? कन्वेंशन सेंटर कब का बना है? 2019 से पहले का। अगर आप मार्केट कर रहे हैं रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स को, जो एशिया का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स है, तो कब का बना है? सही मानों में एक हाइप के अलावा एक मार्केटिंग के लिए जो उन्होंने, देखिए वो आप कल्चर पर लीजिए या स्पोर्ट्स पर लीजिए, लेकिन सबस्टेंशियल अगर आप देखेंगे, सबस्टेंशियल आप नहीं नजर नहीं आएगी। अब यह देखिए, अभी स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हो गई और 5 साल के लिए 5 साल के अंदर ये मुकम्मल करना था स्मार्ट सिटी मिशन। प्रधानमंत्री का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है वज़ीर आज़म का कि सारे मुल्क में 100 सिटीज को हम मुंतखब करेंगे, जिनको हम एक मॉडल सिटीज के तौर पर डेवलप करेंगे, जहाँ ईज ऑफ लिविंग हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, सहूलियतें हो, तालीम हो, सब कुछ हो, और हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है वो अच्छा हो, और हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो सबसे बेहतरीन हो। अब देखिए, अब इनको याद आया स्मार्ट सिटी मिशन, जबकि इसकी मियाद खत्म हो चुकी है और इससे ये एक्सटेंशन पर है। इतना ही नहीं, अब देखिए पिछले साल 50 करोड़ रुपए कम अलॉट किए गए श्रीनगर स्मार्ट सिटी को। जम्मू के ये तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, जो अपना सेंटर अपना हिस्सा देता है। 50 करोड़ कम हुए, और जब हमने पूछा, जो सेक्रेटरी है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो हमें ये कहा गया कि नहीं, दरअसल वहाँ काम की रफ्तार सुस्त है, काम नहीं हो रहा है। 50 करोड़ जम्मू के मुकाबले में, जम्मू स्मार्ट सिटी के मुकाबले में। और आप देखें, खुद ही देखिए, आप तो यहाँ पर है, आप ये जो श्रीनगर बेस्ड है जर्नलिस्ट, आप देखिए ये स्मार्ट सिटी मिशन मरकूज रह गया लाल चौक के उसके इर्द गिर्द इलाके में। बिमला का क्या हो रहा है, वाटर वागिंग का क्या हो रहा है, बोट कॉलोनी का क्या हो रहा है, जो बाकी सड़कें हैं उनका क्या हाल है। तो बात जब डेवलपमेंट की बात कही है, तो पिछले साल हमारे सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कोई 80 लाख के करीब टूरिस्ट आ गए। अब चलिए, आदाद शुमार क्या है, उसकी हकीकत क्या है, क्या वो एग्जेजरेटेड है, मुबालगा आमेज है या नहीं है, लेकिन मुझे कहिएगा, क्या एक कमरा भी ऐड किया गया जो उनकी फैसिलिटीज है यहाँ पर उनके लिए? क्या आपको कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नजर आ रही है कहीं पर? वही गुलमर्ग है, वही पहलगाम है, वहीं पर वहाँ पर जो आज से 2019 से पहले वाली जो हमारी होटल अकोमोडेशन है वही है। तो जनाब, जिसे हम कहें डेवलपमेंट, जैसे जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उस हद तक वो डेवलपमेंट या उस जैसे जिस कहते हैं कि जिस पैमाने पर या वो ये डेवलपमेंट हुई, वो हुई नहीं। अब जो मामूल की बातें वो तो होती रहती है, लेकिन जब मैंने आपकी निशानदेही की, तो जिन चीज़ों को आज मार्केट किया जा रहा है वो चीज़ें वही हैं जो हमारे 2019 से पहले वाली थी। उससे पहले, उसके आप देखिए, उससे पहले उसके बाद में क्या आप निशानदेही किस चीज़ की कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ा एक अचीवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। हाँ, ये है कि सड़कें किसी हद तक बेहतर हुई, लेकिन जो पीने का पानी है, नल से जल है, फिर वो जो भी एक प्रधानमंत्री का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था नल से जल का, कि सारी आबादी को एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हम 50% से कम है। और जहाँ पर हमने पहले बनाए हुए कुछ फैसिलिटीज बनाई हुई है, अभी मैं आपको मिसाल दूंगा यारीपोरा की। यारीपोरा में आपने देखा होगा, आप क्योंकि भी नजर रहती है सारे वाक़ात पर, वहाँ हेपेटाइटिस बी हुआ,
क्योंकि अनट्रीटेड जो पावर वाटर था वो सप्लाई किया जाता था, और जो वहां पर बनाया गया है वाटर ट्रीटमेंट का जो है जो सुविधा है, जो सहूलियत है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो जनाब ये सारी जो जिस तरीके से ये बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है वो हकीकत से बिल्कुल बईद है, हकीकत के बिल्कुल आसपास नहीं। एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे मरकज की बात हो या जम्मू कश्मीर यूनिट की बात हो, उन्होंने पिछले काफी वक्त से ये बातें शेयर की है मीडिया में भी, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 सालों से लोगों को धोखे में रखा, कुछ नहीं दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको अकाउंटेबल बनाया और अब हिसाब हो रहा है और यहाँ लोग खुश हैं। देखिए जनाब, अगर पहली बात में उनका जो किसी का जो ये कहना है कि कुछ नहीं दिया है, बीजेपी का कहना है, नहीं जिसको भी कहेगा, चलिए मैं नाम नहीं दिया तो किसी पार्टी का, जिसका भी ये उनकी ये दलील है, अब मुझे कहिएगा जिन बातों की मैंने निशानदेही की है, जिन फैसिलिटीज की मैंने निशानदेही की है आपको, 9 यूनिवर्सिटियाँ थी यहाँ 5 अगस्त 2019 में, 5 9 यूनिवर्सिटियाँ। देखिए कश्मीर में आप जानते हैं श्रीनगर की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी सुकास्ट है, और यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी क्या मौजूद नहीं थी। 9 यूनिवर्सिटी बल्कि 10 यूनिवर्सिटियाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी यूनिवर्सिटी हुई थी, तो कब की वो यूनिवर्सिटी से, वो तब की नहीं है। तो जनाब इसी तरह आप देखेंगे जो जिनकी मैंने आपको कहा कि जो हमारी, हम फख्र से कह सकते हैं ये हमारी फैसिलिटीज है, सारे प्रोग्राम 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने ये कहने के लिए, ये बयाना, ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, नहीं जी सब ठीक है लोग खुश है, वो कहाँ पे किए गए? सारे शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में किए गए। और इतना जो एशिया में या जो सारे मुल्क में सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर है, क्या इसका कोई वो बना सके? वो कब बना? जरा उनसे ये सवाल पूछिए ना। जो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा रॉयल स्प्रिंग्स की, बाहर से टूरिस्ट आते हैं हमारा गोल्फ के लिए, जो गोल्फ टूरिज्म है इतना कश्मीर में, उसका एक नाम है गोल्फ टूरिज्म में, तो वो कब हुआ? तो जनाब ये एक नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने कहा था कामयाबी होंगी, और 5 अगस्त में जो हमारी खुसूसी पोजीशन थी या जो हमारी शनाख्त थी, हमारा तशक्कुस था, कहा था कि वो हाइल है कतर की, तो क्या अब देखिए उपलब्धियाँ क्या है, कामयाबियाँ क्या है, अमन के हवाले से आप देखिए कहाँ पर है। आज भी अगर 15 दिन में 2 बड़े हमले हों, जिन 2 बड़े हमलों में इतना जानी नुकसान हो, लेकिन बीजेपी तो कह रही है हालात बिल्कुल नॉर्मल है, हालात ठीक है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब देखिए ना, ये अभी आप ये राजौरी पुंछ के हालात है, करीरी बारामूला का जो एनकाउंटर है, तो बाकी जो छोटे मोटे वाक़ात हो रहे हैं, और जो अभी आज ही हुआ है मसल में जो LOC पर हुआ है, तो जनाब वो कैसे हालात को कैसे आप कह सकते हैं? आपको या तो दलील होनी चाहिए या आपके पास फिगर्स फैक्ट्स होने चाहिए। देखिए 15 दिन में 10 जो फौजी नौजवान हैं अभी जान से हाथ धो बैठे, इतने आपने देखा। और उससे पहले जो राजौरी में जो वाक़ात हुए वहाँ होते नहीं थे, अब वो, और यहाँ देखिए करीरी में जो हुआ, और यहाँ देखिए बिजबेहरा में जो हुआ, तो ये देखिए कहाँ पर है जो हम किसे हम कह सकते हैं कि नहीं वाकई तौर पर उसमें कुछ सदाकत थी या उसमें कुछ दम था जो उन्होंने वो बोल रही थी, कहाँ है ज़मीन पर? तो देखिए अगर आप एक जमहूरी मुल्क है, दावा करता है कि सबसे बड़ी जमहूरत होने का, और कहता है कि ये जमहूरत की माँ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर 1.5 करोड़ लोगों को ये 8 साल से ये मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपना एक असेंबली चुनाएं, और यहाँ सरकार हो, एक नुमाइंदा सरकार हो, जवाबदेह हो, जिससे सवाल पूछा जाए। आप सवाल पूछे क्या किया आपने, तो है ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रहे हैं। और आइन में कहीं पर ये जिक्र ही नहीं है, बल्कि आइन के बिल्कुल मुखालिफ है कि एक ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाही का एक निज़ाम चले। इस वक्त अफसरशाही है, आप किससे पूछेंगे, कहाँ सवाल करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि लतपुरा बी में आपने ओवरहेड वाटर टैंक बनाई, इसको फंक्शनल क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाया यारीपुर में, उसको क्यों नहीं फंक्शनल कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो वाटर सप्लाई स्कीम जो बैठी है कलर का, क्यों नहीं हो रहा है? किससे पूछे? देखिए आज जो है कल वो नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं है, वो जमीन से जुड़े नहीं है। अगर यहाँ का कोई वजीर होता, जिस भी पार्टी का होता, कोई बात नहीं, जिस भी पार्टी का होता, चाहे का कोई मेंबर होता, तो उससे सवाल पूछते, उसको उसका दामन ही दही गिराबान चले, गिरेबान की बात हम नहीं करेंगे, पकड़ते भाई ये क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये इन्वेस्टमेंट इतनी करके क्यों नहीं ये फंक्शन हो रही है स्कीम जो आपने बनाई है? तो जब ये सारे मामले हैं, इससे तकजीब होती है, तरदीद होती है उस बयाने की। बयाने बना तो अलग बात है, लेकिन जो वाक़ात है वो तो आपके पास सामने है। मैं देखिए हेल्थ सेक्टर लीजिए, आपको हैरानी होगी कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो मैन पावर क्राइसिस से का शिकार है।
अभी मैं यहाँ क्या नाम है ये त्राल में, बटनूर में बना हुआ है PHC, डॉक्टर कोई भी नहीं है। आप देखिए जंतरा के यहाँ पर एक हमारे इलाके में, खरवा इलाके में PHC बना है, अच्छी खासी इमारत है, बल्कि कहीं कहीं पर जो हमारा इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट, वो ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। देखिए मॉडल हॉस्पिटल दूर में बनाया गया, लेकिन वहाँ पर जो भी जो मशीन्स हैं, उन मशीन इक्विपमेंट को, मेडिकल इक्विपमेंट को, उस मेडिकल इक्विपमेंट कोई और वो एक ड्राइंग शो पीस बन गया है, कोई ऑपरेट करने के लिए नहीं। मसूदी साहब, डेवलपमेंट की बात होती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी बात, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल आपकी क़यादत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। ये कहा उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि यहाँ का नौजवान जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तनकीद की, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। इस बयान को आप, ये हार्डकोर बयान पहली बार सुनने को मिला कि यहाँ नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जिस हिस्से से आप जिस तरफ वो तो डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, वो तब से विकास, लेकिन एक बात है, उनका फोकस किस पर था? डॉक्टर साहब का फोकस था इस पर कि आप अपने नौजवान को बचाइए, क्योंकि देखिए हमारे सामने बहुत बड़ी एक समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है, वो ड्रग एडिक्शन की है। वो दरअसल आवाम से कह रहे थे कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए और अपने बच्चों को सही रास्ते पर रखे। तो वो उन्होंने दरअसल उसका जो थीम था ना, थीम यही था कि ये जो ये नौजवान नस्ल है, ये जो अभी हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हमारे नए जो आए हैं, जो IT में नई जो सुविधाएं हैं, ये सही भी है, अच्छी तरह इस्तेमाल भी हो सकती है, लेकिन इनका एक मनफी असर भी हो सकता है। तो उनका थीम दरअसल ये था कि उनका थीम ये था कि जो वालिदैन हैं उनसे ये गुजारिश करने की अपने बच्चों पर नज़र रखिए, ये जो आया है ये तो सबसे बड़ी परेशानी है। तो उसी पर उनका थीम था, उसी पर उनका फोकस था। अच्छा मसूदी साहब, बहुत साल हो गए, अब जुलाई 2018 से यहाँ असेंबली नहीं है, क्या करना चाहिए सरकार को यहाँ? क्या आप बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी सरकार हो, क्या करना चाहिए? देखिए जी, हम कोई भी मौका ज़ाया नहीं करते उन पर ये वाज़े करने की। अभी हमने इस ऑल पार्टीज मीटिंग की दिल्ली में, ऑल पार्टीज में जम्मू के सारे तकरीबन सारे जो सियासी मंजरनामे पर वहाँ सियासी पार्टियां हैं सभी आए, और हमने इतना ही नहीं किया कि जम्मू से सब आए और बाकी जो यहाँ से जो मेन पार्टीज है वो आ गई, बल्कि हमने मधु किया, जो अपोजिशन की शरद पवार जी उसमें शामिल हो गए, संजय सिंह जी आ गए थे, उधर से आए थे, जफर साहब, बड़े लीडर आए थे जहाँ हमारी मीटिंग हुई। और मीटिंग के बाद हमने एक तहरीरी मुरासला दिया इलेक्शन कमीशन को, भाई ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है भाई इलेक्शन करना। अब जबकि होम मिनिस्टर ने कई बार कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा कि कश्मीर में बड़ी अचीवमेंट हुई, बहुत नॉर्मल सी है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी, सब कुछ ठीक है, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? इलेक्शन कीजिए, आप महरूम कर रहे हो, और आपकी जो आईनी जिम्मेदारियां, आप उन जिम्मेदारियों का, ये तो उनकी वायलेशन हो रही है, आप उनको तो तहरीर हम मिले। उसके बगैर भी हम बार बार कहते हैं कि देखिए अफसरशाही लोकशाही का मुतबादिल नहीं हो सकता। अफसरशाही अफसरशाही है, लोकशाही का मुतबादिल अफसरशाही नहीं हो सकती है। लोकशाही होनी चाहिए आवाम को। देखिए हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोज़े अव्वल से, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई हादसाती तरीके पर कोई नहीं है, या इक़्तिदार हासिल करने वाली कोई उसलिए मौजूद वजूद में नहीं आई, उसने बन गई। हमारी इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, 1931 से बरसर पैकार है अवाम के हुकूक के लिए। तो हमने कहा कि देखिए आप, हमारा नारा रहा है कि लोग सरदारी अवाम का हक है, और वो अगर आप ये सरदारी उनको नहीं दे रहे आवाम को, तो आप बिल्कुल उस हक से उन्हें महरूम करें। बीजेपी सदर का कहना है कि अगर इंतखाबात होते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक है, हमारे तक नहीं है, पार्टी के हाथ में नहीं है, अगर इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होते हैं तो भाजपा जो है वो 50 के पार यहाँ चलेगी और सरकार बनाएगी। देखिए फैसला तो आवाम को करना है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन पहले ये बात है, उनका इस्तदलाल ये है कि भाई यहाँ तो पंचायत है, यहाँ तो ULBs हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं। ये एक सेक्शन का कहना है दिल्ली में होम मिनिस्ट्री से, अरे भाई ULBs और पंचायत तो कर्नाटका में भी है, वहाँ क्यों इलेक्शन कर रहे हैं? सारे नॉर्थ ईस्ट में आपकी ULBs से पंचायत है, क्या वहाँ नहीं पंचायत है? ये तो एक, देखिए ये तो एक सिविल जो है, जो लोकल बॉडीज की है वो अलग है, और जो एक लेजिस्लेचर है उस एक अलग मुकाम है। तो भाई अगर आप सारे मुल्क में कर रहे हैं, 5 रियासतों में इलेक्शन है, आपने अभी कर्नाटका में इलेक्शन किया, तो यहाँ की क्या है, क्यों आपको लगता है कि ये 1.5 करोड़ लोगों को हम महरूम करेंगे?
और फिर देखिए अब जब जहाँ तक आपने कहा इलेक्शन की बात, हम रोज कहते हैं बार बार यही कहते हैं कि भाई आप कहते हैं नॉर्मल सी तो आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इलेक्शन करने में। अब ये है कि कौन क्या करेगा वो देखिए, वहाँ आप जानते हैं जम्मू, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं फिगर्स नहीं कहूँगा कौन करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अवाम का भरोसा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब देखिए यहाँ पर आए जनाब कि अभी हमारे DDCs के इलेक्शन हो गए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हो गए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मैदान में निकली, उसके लिए ये मंशूर लेकर नहीं कोई कंपेन की, कुछ नहीं किया, बल्कि जो आधी काबीना थी वो यहाँ ही बैठी जी। बीजेपी आधी काबीना, वो नकवी साहब, वो अनुराग ठाकुर, सब यहाँ ही बैठे मुकीम रहे यहाँ पर, और 3% हो रहा है यहाँ जो DDCs के इलेक्शन आप जानते हैं। तो ये फिगर्स उन्हीं के ऑफिशियल फिगर्स हैं। मसूदी साहब आखिरी बात करेंगे, इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें जो है जम्मू कश्मीर पर हैं, बिलखुसूस वादी कश्मीर पे, क्योंकि G20 का इजलास होने जा रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि कामयाब तरीन इजलास जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इजलास को और भारतीय जनता पार्टी की उन बातों को किस नजर नुक्ते से देखिए, बात यह है कि G20 का क्या मतलब है। G20 है जो 20 बड़े ममालिक हैं, वो हर साल हर एक मुल्क होस्ट करता है। देखिए इसको हम जो मुबालगा आराई से बड़ा एग्जैजरेट करके, देखिए ये है कि पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी और इंडोनेशिया ने होस्ट किया, इस साल हम होस्ट कर रहे हैं, इतनी ही बात है। अब अगर आप ये कर रहे हैं, इसको ताबीर कर रहे हैं कि नहीं ये जी हम जो विश्व गुरु है या हम दुनिया की लीडरशिप हमें मिली, चलिए आपको ठीक है अगर आप ये सोचे, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां मिलती हैं। देखिए अगर आप लीडरशिप का दावा करते हैं तो उसके साथ ही आपस जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अब आप 1.5 करोड़ लोगों को महरूम रहे जमहूरी हकों से, तो कौन सी जिम्मेदारी है? क्या G20 के साथ उसका कोई मेल मिलाप है? अगर आप कहते हैं जी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, सारे मुल्क सारी दुनिया की क़यादत हम करेंगे, लेकिन क़यादत के साथ साथ ये जिम्मेदारियां आती है और इन जिम्मेदारी को आप उनको वायलेट कर रहे हैं, उनसे आप कतरा रहे हैं उन जिम्मेदारी से। अगर आप G20 में अब सदारत है तो ये कीजिए ना, या इलेक्शन कराइए। दूसरी बात यह है G20 को हमने इतना ज़्यादा ओवर ये नहीं करना चाहिए, इतना मोबाइल कि हम असली मुद्दों से, असली जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है, जैसे मैंने आपको कहा हेल्थ केयर के हवाले से, है ही नहीं डॉक्टर, है ही नहीं पैरामीटर। आप खुद जाइए, आप इंडिपेंडेंटली, मेरे बयान पर आप नहीं भरोसा कीजिए। मैं गया रजलू में PSC में, वहाँ मैंने देखा डेंटल सर्जन PSC चला रहा है, कुछ महीनों पहले बात है, कोविड के ज़माने में। आप देखिए कहाँ पर है, आप देखिए पीने के पानी की क्या समस्या। अब ये देखिए हमारे इर्द गिर्द 5 रियासतें, 5 के 5 स्टेट्स में, पंजाब में 200 यूनिट फ्री मिल रही बिजली, उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार वो फ्री दे रही है बिजली, वो बल्कि दिल्ली में फ्री बिजली है एक सेगमेंट को, और वहाँ पर एक अच्छा खासा हिस्सा है पॉपुलेशन का जिसका 0 बिल आती है। और यहाँ का जो ST है, गुजर है, बकरवाल है, शेड्यूल कास्ट है, उसको 1200-1500 रुपये देना पड़ता है, जो कोठों में रहते हैं। अब देखिए क्यों है। अब राशन की बात देखिए, अब 4 किलो ऊपर आपने लाया, हम अपने पैसे से राशन लाते थे, हमारे लोग अपने पैसे से 20 किलो राशन लेते थे, वो पैसा दे देते, हमें नहीं चाहिए था फ्री में जो कोई ज़्यादा, लेकिन तकरीबन वो रेस्टोर कीजिए, है ही नहीं कोई। पीने के पानी की मैंने आपको बात की, और अनएम्प्लॉयमेंट में हम मुल्क में आगे हैं, और हमारा मुकाबला हरियाणा के साथ है। कभी हरियाणा ऊपर जाता है अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी हम जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, या आप हम कहते हैं कैपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, अगरचे किया, लेकिन ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब आपको G20 को ये वसीला ना बनाइए, इसको एक कैमोफ्लेज ना कीजिए। ये जो असली मसले हैं आवाम के, जो आवाम के मसले हैं, जो ज़मीन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन मसलों से आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा। बाकी आप अगर ये समझते हैं कि नहीं जी G20 से ये 20 हमें ये शर्फ हुआ कि हम मेज़बानी कर रहे हैं, तो ठीक है, इससे जो भी फ़ायदे होंगे हमें यहाँ पर टूरिज़्म की कमी नहीं है। देखिए टूरिस्ट यहाँ आते रहे पिछले 100 साल से। हमारा जो रेजिडेंसी रोड था, या जो हमारा कुछ टूरिज़्म के हवाले से जो हमारी, वो तो सारी दुनिया में मानी जाती थी। टूरिज़्म वो बात नहीं है कि हमें नहीं, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं कर पा रहे इन 5 साल में भी नहीं, और उससे पहले था वही है। देखिए जो भी आपकी होटल एकोमोडेशन है वही है, कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो जनाब बात आप कहिए, आप खुशियाँ मनाइए, लेकिन ये है कि उनको खुशियों को बहाना ना बनाइए। आप जो हमारे मसाइल हैं, उन मसाइल से नज़रअंदाज करने का और वो रिवर्स न करें। बाकी आप देखिए 5 अगस्त 2019 का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। जम्मू में बेइतमानी है कि नहीं?
जम्मू में भी इतना नहीं है, तो जो एनकाउंटर्स है बाकी वो तो होते रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम जो कह देते हम तो मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अवाम के खिलाफ भी नहीं, अपने अवाम के हक में भी है। देखिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट दे रहे हैं आप, और अभी देखिए यहाँ पर जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था कि नहीं ठीक हुआ 5 अगस्त, वो अपनी स्टेट के बारे में बोले, उनकी स्टेट में आप नहीं जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ जब तक हमारे पास एक वीजा नहीं होगा, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, और उससे ज्यादा वक्त तक हम नहीं रह सकते हैं वहाँ जितने वक्त के लिए हमें रुकने की इजाजत हो। अगर उसके लिए वहाँ आप दे रहे हैं, आप जरा जो कानून मंत्री हैं वो कहें कि नहीं हम सरेंडर कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बात आती है एक 1 नेशन 1 रीजन 1 लॉ की? वहाँ क्यों ऐसी सुविधाएं हैं? वहाँ की प्रोटेक्टेड है और वहाँ की लैंड, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान भी वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है, बोडोलैंड में और अरुणाचल प्रदेश या बाकी जगह पर सदर मुमलकत भी नहीं खरीद सकता। अगर वहाँ पर ये तो हमारा भी है, रेस्पेक्ट कीजिए। तो अगर वहाँ पर ये अब रोजगार है, प्रोटेक्शन है आपकी एम्प्लॉयमेंट की, वहाँ कोई बाहर का नहीं कर सकता है मुलाजमत, तो हमें क्यों छीना जा रहा है एक बहाने बीच में? तो ये बातें हैं ना, इन बातों को तवज्जो दीजिए। फिर आपका G20 आपका विश्व गुरु या आपका वर्ल्ड लीडर बनने का वो तो सही बात है, फिर तो हम कहेंगे हाँ जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी है। इनके साथ आज हमने बात की जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से, चाहे वो पॉलिटिकल हो या डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो, उन पर भी तमाम नज़रें जो है वो G20 पर है। क्या इस कन्वेंशन के बाद, इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में कोई इंतखाबात का बिगुल बजेगा? तमाम जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनकी नज़रें हैं। अब देखना बाकी ये होगा कि क्या वाकई में मरकज़ी सरकार संजीदगी से ये मुजाहरा करे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार बनाने में कोई पहल हो, ये देखना बाकी होगा। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।